यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए उसने हमें अवसर दिया है। हम हर पल हर क्षण परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य दें। आज का वचन भजन संहिता 46 अध्याय 1 और 2 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह जीवन में डर जैसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी हम वचन पढ़ते हैं प्रिय, तो वो बार बार हमें स्मरण दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वचन हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति का विषय होना चाहिए। प्रियो, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में डर बैठा हुआ है। डर ने अपना कब्जा बना रखा है उनके हृदय में, और जहां पर डर है वहां पर आत्मा में उन्नति कैसे होगी। हाँ, डरना चाहिए, हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। किन बातों से डरना चाहिए? कि जो परमेश्वर को भाते नहीं हैं, जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है, हमें उनसे डरना चाहिए। किसी भी मनुष्य से नहीं डरना चाहिए, शैतान से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। टोना टोटका प्रयोग, ये सब कुछ नहीं होता है जीवन में। हम परमेश्वर के संतान हैं। कई लोग बहुत सारी बातों को करते हैं, हाथों में उनके ताबीज पहने होते हैं, और झाड़ फूक टोना टोटका वो दुनिया की बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, और साथ में प्रार्थना भी करते हैं, साथ में चर्च भी जाते हैं और वचन भी पढ़ते हैं। उस जगह पर वचन कैसे काम करेगा जहां पर हमने दुनिया की बातों को अपने मन में रखा हुआ है, और वही बातें मनुष्य के अंदर डर को पैदा करती हैं। हमें जिन बातों से डरना चाहिए हम उससे नहीं डरते हैं, फिजूल की बातों से हम डरते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं मसीह जीवन में। दाऊद बड़े ही निडर होकर युद्ध पर निकलता था। वो निडर क्यों था? क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। वो क्यों इस प्रकार से कह रहा है? क्यों कह रहा है कि जब भी मैं संकट में परमेश्वर को पुकारता हूं तो वो बड़े ही आसानी से मेरी आवाज को सुन लेता है और मुझे उत्तर दे देता है। प्रियो, परमेश्वर में विश्वास रखें। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की सहायता से उसने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। जहां भी वो चाहता था, परमेश्वर की सहायता से वो विजयी होकर ही लौटता था, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहता था। वो कहता है, हमको भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। वो निडर होकर युद्ध में आगे बढ़ता था। उसे पता था कुछ भी हो, जब भी संकट आएगा, परेशानी आएगी, लोग हमें घेर लेंगे, अवश्य ही परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। यहोवा परमेश्वर उसे बचा लेगा। संकट के समय तत्पर सहायक, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। इस कारण हमको भय नहीं, इस कारण हमको भय नहीं। आज हम फालतू की लोगों से डरते हैं। हमें पता है कि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। फिर भी आज हम मनुष्यों से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते हैं, जिससे डरना चाहिए।
हम मनुष्यों से डरते हैं। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों से कहता है, मैं आदि और अंत हूँ, मैंने ही तुम्हें सृजा है, मैंने ही तुम्हें बनाया है, सारी सृष्टि मेरी है, तुम मेरे हाथों की रचना हो, तुम क्यों डरते हो। हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं 13 के 6 पद में, वो कहता है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। बेधड़क होकर कहते हैं। आज हमें भी इन वचनों को बोलना है अपने मुंह से। हम बेधड़क होकर आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। कभी कभी हमारे सामने शैतान ऐसी रुकावटें डाल देता है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां लाकर खड़ा कर देता है कि हम शून्य हो जाते हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है और हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर तो अपने लोगों को हारने नहीं देते। फिर हम क्यों हारा हुआ महसूस करते हैं? हम क्यों बैठकर आंसू बहाते रहते हैं? क्यों रोते रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है। हमें परमेश्वर में भरोसा नहीं है। हम भरोसा करते हैं किन पे? मनुष्यों पर। मनुष्य मुझे बचा लेगा। यकीन मानिए प्रियो, जब भी आपको सहायता की ज़रूरत होगी, मनुष्य कुछ ना कुछ बहाने बनाकर वो दूर हट जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हमारी हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में सहायता करता है। तो हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर में विश्वास रखें और ऐसा कतई कोई काम ना करे जिससे हमारा परमेश्वर क्रोधित हो। दाऊद क्यों ये कह रहा है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बल है, वो मेरी शक्ति है, वो मेरी सामर्थ है। आज हम नहीं कह पाते हैं। क्यों नहीं कह पाते हैं? हमारा विश्वास कमज़ोर है। दाऊद को अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। आज हमें भी दाऊद के समान पूरा भरोसा होना चाहिए। मीका की पुस्तक 3 अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति पाकर परिपूर्ण हूँ। यहोवा की आत्मा से शक्ति पाकर परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। उसने पवित्र आत्मा दिया है हम सबको और हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य नहीं करने देते। हम दुनिया की बातों में पढ़कर हम निराश हो जाते हैं, हम डरने लगते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा की शक्ति दी है। दाऊद के समान परमेश्वर को अपना शरण स्थान और बल घोषित कीजिए। घोषणा कीजिए अपने मुंह से, अपने प्रभु को पुकारिए। यीशु के नाम से आपको सहायता मिलेगी। हमारा यीशु जो आंधी और तूफानों को भी आज्ञा देता है और वो थम जाते हैं। शैतान से आप डरिए नहीं, बल्कि यीशु के नाम से उसे डराइए। शैतान को हमसे डरना चाहिए, मसीह लोगों से डरना चाहिए, परमेश्वर के लोगों से डरना चाहिए, न कि परमेश्वर के लोग शैतान से डरें और चुपचाप होकर बैठ जाएं। हमें आगे बढ़ना है प्रियो, चुपचाप नहीं बैठना है। डर को अपने हृदय में बिल्कुल भी जगह नहीं देनी है, क्योंकि डर मनुष्य को अंदर ही अंदर कमज़ोर बनाता रहता है और मनुष्य सोचने और समझने की क्षमता को खो बैठता है और वो दुनिया के चपड़ों में पड़ जाता है। दुनिया की बातों में आज इधर जाना है, कल उधर जाना है, उससे झाड़ फूक करवानी, उससे ताबीज़ लेकर पहन लेना है। बहुत से लोग मसीह में आने के बाद भी इन बातों में पड़े रहते हैं जिनका कोई भी महत्व नहीं है। मसीह लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। मसीह लोग सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। प्रियो, यीशु के नाम से आप शैतान को डांटिए, वो भागेगा, जरूर भागेगा। आप प्रभु के संतान हैं, प्रभु विजयी हुए हैं और हम परमेश्वर के लोग भी अवश्य यीशु मसीह के नाम से हर क्षेत्र में विजयी होंगे।
दाऊद कहता है, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, फिर भी मुझे कोई भय नहीं है, किसी भी बात का डर नहीं है, मुझे भय नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। आज हमारे भी विचारों में यही होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं न डरूंगा। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु के नाम से। हालेलुया, हमें सहायता मिलती है। हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं जो आज कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, डरे हुए हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदावंद, उनके अंदर से यीशु मसीह के नाम से हर एक डर दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम मसीह के लोग हैं। हालेलुया। हमें डरना नहीं है, बल्कि शैतान को डराना है यीशु के नाम से। हालेलुया। कोई भी बीमार है, परेशान में है, दुख में, तकलीफ में, परमेश्वर उनकी हर एक बीमारी को अपने शिफा भरे हाथों से छूकर खुदावंद हालेलुया उनको हालेलुया हालेलुया बीमारी से मुक्त कीजिए प्रभु। डॉक्टर्स कभी कभी जवाब दे देते हैं तो मनुष्य परेशान होने लगता है, लेकिन प्रभु तू अद्भुत परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू जयवंत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू मौत के मुंह से खींच कर लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान कितनी ही गड़बड़ियों को डालना चाहे, लेकिन परमेश्वर तू अपने लोगों को बचा लेता है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है। हालेलुया। आज हम घोषित करते हैं प्रभु अपने भाई बहनों के लिए। हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, उनके जीवन में हालेलुया हालेलुया आप आ गए हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदा, उनके जीवन से दुख, संकट, परेशानी, डर, भय सब कुछ यीशु के नाम से दूर हो गया है। हालेलुया हालेलुया। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। उनके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर पिता, जो उनके रोजी रोजगार हैं, खेती बाड़ी है परमेश्वर, उनके अर्निंग के जरिए हैं परमेश्वर, उन पर बहुतायत से प्रभु जी अपनी आशीषों और बरकतों को डेल कर दे। हमारे कोई भाई बहन प्रभु कभी भी परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया किसी भी कमी और घटी को महसूस ना करे यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक कमी घटी हालेलुया पूरी हो जाएगी प्रभु। यीशु के लोग सुरक्षित रहेंगे, यीशु के लोग आनंदित रहेंगे, यीशु के लोग शांतिपूर्ण रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तू इस संसार में शांति को देने के लिए आया परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हर एक आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।